देखो, जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं, क्या करते हैं? ऑफर। जैसे मैंने से पूछा पिए नहीं आपको, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तुम सीधा कहूँ ले ही लो, पेट में दर्द हो गया सच्चे ले ही लो, है ना। अगर हम फ्रेंड्स की बात करें घर पर में तो हम विल लगा सकते हैं, विल यू टेक इट, क्या बोलेंगे? विल यू। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, थोड़ा एक इसमें बात करें, किसी को तहजीब से प्यार से ऑफर करें, आप चाय लेंगे मैडम? नो, मना कर दिया, ठीक है। तो प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? तो विल की जगह हम वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड। वैसे जो वुड है वो विल का पास्ट भी होता है, और वुड का दूसरा यूज क्या है कि हम इसको प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, पास्ट में नहीं कर रहे, इसको हम पोलाइट वे में यूज कर रहे हैं, राइट। वैसे मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे आप? कर दोगे? रिक्वेस्ट करूंगा ना, पोलाइट में बोलूंगा ना। एक तुम बोलो विल यू हेल्प मी, कर देगा? मना कर दिया इसने, देखो, क्योंकि गुस्से में बोला। अब रिक्वेस्ट कर, भाई साहब वुड यू प्लीज हेल्प मी, देखा पिघल गया ना। पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो भी हम क्या लगाएंगे? वुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भाई साहब मुझे थोड़ा सा फॉलो करोगे आप लोग प्लीज? आप भी आइए मैडम जी, आप भी आइए। वुड यू प्लीज फॉलो मी, कैसे बोलेंगे? भाई साहब ये शोर थोड़ा कम कर दोगे, चिल्ला रहे तुम बेवजह। कैसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्टॉप शाउटिंग, कैसे बोलेंगे? Would you please stop shouting? तो कोई चीज ऑफर करो, पोलाइटली बोलो, पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, किस सेंस में? कर दोगे किस सेंस में? फ्यूचर के लिए तुम क्या लगा देते हैं? वुड। जैसे चेहरा छिपा छिपा के बैठे हैं, बुर्का पहन के आ जाया करो, आ जाओ इधर। वुड यू प्लीज कम हियर, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? वुड यू प्लीज कम हियर। वंस अगेन, वंस अगेन। चाय कैसे ऑफर करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी, बोलो। Would you like to take tea? अच्छा, टेक की जगह हम हैव भी लगा सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी, कैसे बोलेंगे? Would you like to have tea? वंस अगेन। Would you like to have tea? तो ये हो गया वुड का पोलाइट वर्जन। और दूसरा हमने वुड क्या समझा कि वुड को हम पास्ट में भी यूज करते हैं। पास्ट में कब करते हैं? बात वही है कि मैं करूंगा उस काम को, बट वो हमने पास्ट की समय की एक बात करी। जैसे कि मैंने अभी आपको एक बात बोली, आई विल टीच यू, ठीक है। ये बात आपने कल किसी को बताई या फिर अब के बाद किसी को बताई, तो आप बोलोगे दीपक सर ने कहा था, दीपक सर सेड दैट ही वुड टीच। आया समझ में? मैंने क्या बोला? आई विल टीच। लेकिन आप क्या बताओगे? ही वुड टीच। ये है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे। क्या हो जाते हैं? राइट। तो ऐसे कोई पास्ट की स्टोरी चल रही है, उसमें प्रेजेंट में विल बोला हो, लेकिन आप उसकी, मैंने कहा था ना कि पास्ट की जब भी बात होती है तो हर चीज की पास्ट फॉर्म लगती है। कैन का बन जाता है कुड, विल का क्या बन जाएगा? वुड। लेकिन मीनिंग वही वाला कि करोगे या होगा ऐसा काम, राइट। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। उसने उस समय क्या बोला होगा? आई विल हेल्प यू। क्या बोला होगा उसने? मैं तेरी मदद कर दूंगा यार, आई विल हेल्प यू। क्या बोला? I will help you. लेकिन अब मैं उस बात को कैसे बताऊंगा? ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो वुड के ये कुछ यूज है, ठीक है। वुड के वैसे और भी बहुत सारे यूज होते हैं। वुड को हम पास्ट में भी यूज करते हैं। ये वाला पास्ट नहीं जो अभी सीखा हमने, वुड को हम सिर्फ इस वे में यूज नहीं करते कि मैं करूंगा वाले सेंस में, मैंने कोई काम किया था की सेंस में भी। लेकिन वो कब? जब हम किसी चीज को मना करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला यूज आपको कहीं नहीं सुनने को मिला होगा। बहुत डीप ग्रामर जब समझोगे, एक प्रॉपर जब डीप रिसर्च करोगे, एडवांस्ड इंग्लिश में आप देखोगे, तब आपको ये वुड का यूज जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने कोई काम नहीं किया था तो हम क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैं नहीं गया था, मैंने उससे बात नहीं की थी, उसने मुझसे बात नहीं की थी, He didn't come to me. ऐसे बोलते हैं हम, ही डिडंट टॉक टू मी, ही डिडंट कम, ही डिडंट हेल्प मी, कुछ भी, ही डिडंट एक्शन, ये तो बोलते हैं हम। ही डिडंट एक्शन मतलब वो काम, वो वर्ब, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं इसको डिडंट की जगह ये बोलना चाहूँ, ही वुडंट एक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेगा, वो मीनिंग भी हो सकता है, वो आपको सिचुएशनली उसके अंदर समझना पड़ेगा अच्छे से कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई बात बोली है। लैंग्वेज में, इंग्लिश में ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मैटर करता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कम मैटर करती है। तो ही डिडंट एक्शन, उसने ये काम नहीं किया था। तो मैंने कहा कि उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिडंट हेल्प। अगर मैंने बोला ही वुडंट हेल्प मी, इसका एक मतलब तो क्या है कि उसने मेरी मदद नहीं की, राइट। मेरी मदद नहीं की। एक इसका मतलब ये भी है कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, वो तो हमने सीख लिया, नहीं करेगा वाला। तो करेगा वाला कब होगा? जब हम पास्ट में यूज कर रहे हैं इसको। कैसे? मैंने कहा विशाल उससे बोल दे यार, हेल्प कर देगा थोड़ी। विशाल बोला ना सर वो आपकी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू। इसने ये बोला ही विल नॉट हेल्प यू। अब मैं किसी को बताऊंगा तो उसने क्या बोला? ही सेड दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, मतलब वही है वो मेरी मदद नहीं करेगा। बट मैंने वुड क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने इसको बाद में यूज किया, क्योंकि उस समय तक इसकी बात क्या बन गई? पास्ट बन गई।
आया समझ में? ये तो क्या है, करेगा वाली सेंस में ही है, लेकिन नहीं किया था की सेंस में भी हम वुड को यूज करते हैं। जैसे कि मैं गया अपनी शर्ट को रिटर्न करने के लिए, बट उसने मना कर दिया। उसने क्या किया, रिप्लेस नहीं की, he wouldn't replace. Once again, he wouldn't replace. यानी इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, तो he didn't replace या फिर हम क्या बोल सकते हैं, he wouldn't replace. पर डिफरेंस क्या है? जब स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल हो, बिल्कुल ना, ना मतलब ना, आंखें बड़ी करो, ना मतलब ना भाई साहब, बीच में बोल मत जाना, मना कर देना एक बार। हाँ, बोल गया ना बीच में पवित्र, देख लेना, नाम पवित्र है, पवित्र कर दूंगा, समझे ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एंगर है, तो एंगर वाली बात हो, स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल हो, ना मतलब सिर्फ ना हो, नो मीन्स नो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है भाई साहब। जैसे हम कई बार वो कहते हैं ना कि भाई इतने के लगा लो, इतने के लगा, ना भाई लेनी हो ले लो, नहीं तो जाओ, टाइम मत खराब करो धंधे के टाइम पे, समझे ना? आप परेशान कर रहे हो जाए, सामान लेना हो ले लो, नहीं निकलो, बहुत दुकान जा हुआ, समझ गए? हाँ, तो बिल्कुल साफ उसने मना कर दिया, मतलब बिल्कुल वो उस पर अड़ गया। तो ऐसी वाली कंडीशंस में हम डिड नॉट की जगह वुड नॉट लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल के लिए। रिफ्यूजल मतलब मना कर देना, स्ट्रॉन्गली किसी को मना किया, मैंने उसे मदद मांगी बट ही वुडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, मतलब तो है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही मना कर दिया भाई, नॉट एट ऑल, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं हेल्प नहीं करूंगा पैसा, तो उसने मेरी मदद नहीं की, ही वुडंट हेल्प मी। नॉर्मली कहूंगा मैं एक स्टेटमेंट, अरे मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैंने क्या बोला, उसने मेरी मदद नहीं की, सिंपल एक मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ सर, हेल्प की उसने, भाई उसने नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी, ही डिडंट हेल्प मी। एक मैं कहूँगा बिल्कुल हेल्प ही नहीं की, बहुत रिक्वेस्ट करी यार, हेल्प ही नहीं की उसने, आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट, अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट he wouldn't help me. Once again, He wouldn't help me. wouldn't means would not, सिंपल है। तो would के ये समझ में आ गया आपको? Okay, if you like the video, do like, share and subscribe. And if you want to join our classes, तो ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें।